नमस्कार। आज है दिन शनिवार, तारीख 11 अप्रैल 2026। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। युद्ध पर ब्रेक के बीच मिशन एनर्जी में जुटा भारत। ईरान भीषण महंगाई की चपेट में। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। SIR के दूसरे फेज में 6.08 करोड़ नाम कटे। दिल्ली सरकार ने नई ईवी नीति 2026 का ड्राफ्ट जारी किया। सुनेत्रा पवार के विरुद्ध बारामती से कांग्रेस ने वापस लिया उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ में पहला लखपति दीदी वाला गांव। IPL में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स को हराया। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में मुलाकात की। व्हाइट हाउस ने इस बैठक की पुष्टि की है। दरअसल सीजफायर पर बातचीत के लिए अमेरिका और ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा। अमेरिका की तरफ से इस बातचीत का नेतृत्व JD वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान की तरफ से संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ अगुवाई कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। कांग्रेस जहां राजनीतिक फायदे का आरोप लगा रही है, तो वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण का मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि भारत की महिलाएं केवल वादों की नहीं, बल्कि ठोस नतीजों की हकदार हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण राजनीतिक श्रेय लेने के बारे में नहीं है। यह महिलाओं की गरिमा, प्रतिनिधित्व और उनके सशक्तिकरण के बारे में है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। युद्ध पर ब्रेक के बीच मिशन एनर्जी में जुटा भारत। UAE पहुंचे विदेश मंत्री विक्रम मिस्री का अमेरिका के बाद यूरोप दौरा। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत अपनी ऊर्जा और सामरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर UAE में ऊर्जा साझेदारी पर केंद्रित हैं, जबकि विदेश सचिव विक्रम मिस्री अमेरिका के बाद फ्रांस और जर्मनी का दौरा कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 1.25 लाख का एक अंडा, 8 लाख का 1 लीटर दूध, 16 लाख रियाल का $1। जी हां, अप्रैल 2026 में ईरान भीषण महंगाई की चपेट में है, जहां एक अंडे की कीमत 1 लाख रियाल से ऊपर चली गई है। अमेरिकी प्रतिबंधों और रियाल के ऐतिहासिक पतन ने ईरान की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है, जिससे आम जनता के लिए बुनियादी जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया है। सरकार राहत के लिए कई प्रयास कर रही है, पर भविष्य अनिश्चित है। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। 6 महीने के अंदर UCC 3 श्वेत पत्र, बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में जारी होने वाले अपने संकल्प पत्र को भरोसा पत्र का नाम दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी BJP का घोषणा पत्र जारी कर दिया। शाह ने कहा कि बंगाल में बेरोजगार युवाओं को 3,000 मासिक आर्थिक भत्ता दिया जाएगा और 6 महीने के अंदर UCC लागू करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। SIR से जुड़ी खबरों पर। चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के दूसरे फेज के तहत शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में फाइनल वोटर लिस्ट जारी की गई। इसके पूरा होने के बाद 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट में कुल 6.08 करोड़ नाम कम हुए हैं। पिछले साल 27 अक्टूबर को SIR शुरू होने से पहले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मतदाता करीब 51 करोड़ थे। फाइनल लिस्ट के बाद यह संख्या 44.92 करोड़ रह गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं एक दुखद घटना की तरफ। वृंदावन के केशी घाट पर यमुना नदी में हुए स्टीमर हादसे में अब तक 11 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 4 अभी भी लापता हैं। NDRF, SDRF और स्थानीय टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। 14 घंटे से रेस्क्यू जारी है। स्टीमर में कुल 37 श्रद्धालु सवार थे, जिनमें से 22 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। चलिए देखते हैं अगली अच्छी खबर दिल्ली वासियों के लिए। 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स में मिलेगी छूट। दिल्ली सरकार ने नई ईवी नीति 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है। यह नीति इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, प्रदूषण घटाने और स्वच्छ परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए बनी है। इसमें आकर्षक खरीद व स्क्रैपिंग प्रोत्साहन, 100% टैक्स छूट का विस्तार भी शामिल है। खबरों में आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन-बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ आदिवासी और किसान विरोध कर रहे हैं। हजारों लोग नदी में उतरकर जल सत्याग्रह कर रहे हैं। 24 गांवों के विस्थापन और मुआवजे को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। आंदोलनकारियों ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाते हुए नदी किनारे प्रतीकात्मक चिताएं बनाई और उन पर लेटकर जल सत्याग्रह किया। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर हरियाणा से। हरियाणा प्राइवेट बैंकों में 590 करोड़ के फ्रॉड में बड़ा एक्शन। IS और HCS अधिकारियों पर गिरी गाज। हरियाणा में अलग अलग प्राइवेट बैंकों में करीब 590 करोड़ रुपए से अधिक सरकारी पैसे के गबन के मामले को लेकर अब सरकार ने सख्ती अपना ली है। इस मामले में हरियाणा सरकार ने 2 वरिष्ठ IS अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। आइए देखें अगली खबर। हरियाणा और पंजाब में गेहूं खरीद की नई नीतियों, कर्ज माफी और 2021 के किसान आंदोलन से संबंधित मुकदमों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें आज हरियाणा के मुख्य नेशनल हाईवे जाम करने की चेतावनी दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की मंडियों में गेहूं खरीद के दौरान बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और नई गेहूं खरीद पॉलिसी के खिलाफ भी विरोध कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर बिहार की राजनीति से। बिहार की अगली सरकार के गठन को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच सहमति बन गई है।
नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार नई सरकार में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि एक अन्य वरिष्ठ नेता को दूसरा डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। वर्तमान में बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। ऐसे में बीजेपी से ही बिहार का नया सीएम होगा। अब आगे बढ़ते हैं। पैसे डबल करने के चक्कर में फंस गए 200 लोग, बिहार में 80 करोड़ रुपए की ठगी। बिहार के गोपालगंज में एक कंपनी ने 20 महीने में पैसा दोगुना करने का लालच देकर सैकड़ों लोगों से करीब 80 करोड़ रुपए की ठगी की है। पहले भरोसा जीता, फिर ऑफिस बंद कर कंपनी फरार हो गई। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के नासिक की एक आईटी कंपनी विवादों में घिर गई है। आरोप है कि यहां काम करने वाली कुछ महिला कर्मचारियों का यौन शोषण हुआ। इसकी जांच एसआईटी कर रही है। पुलिस के अनुसार कंपनी से जुड़े कुछ लोगों पर न केवल महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और शोषण के आरोप हैं, बल्कि धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के भी गंभीर आरोप लगे हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। बारामती विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है, जिससे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की निर्विरोध जीत का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अनुरोध पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने यह घोषणा की। एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कांग्रेस के इस कदम की सराहना की, इसे राजनीतिक एकता और महानता का प्रतीक बताया। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर छत्तीसगढ़ से। खेती, मछली पालन और सब्जी उत्पादन। छत्तीसगढ़ का पहला लखपति दीदी वाला गांव। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में महिलाएं लखपति दीदी बनकर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। औराटोला गांव इसका प्रमुख उदाहरण है, जहां बिहान योजना और महिलाओं की अटूट मेहनत से पारंपरिक खेती के दायरे से बाहर निकलकर मछली पालन, सब्जी उत्पादन और लघु उद्योगों को अपनाया गया। यह सामूहिक प्रयासों और सही मार्गदर्शन से गरीबी पर विजय पाने का एक प्रेरणादायक मॉडल है। खबरों में आगे बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व एसीएस सुबोध अग्रवाल को गिरफ्तार किया है, जहां जांच में करोड़ों के फर्जी टेंडर और बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। एसीबी ने उन्हें दिल्ली में ट्रेस करने के बाद हिरासत में लिया और फिर जयपुर लाकर औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया। आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। राजस्थान सरकार ने आखा तीज, अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा जैसे अबूझ सावों पर होने वाले बाल विवाह रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। निमंत्रण पत्र में वरवधू की जन्मतिथि अनिवार्य करने पर जोर दिया है, ताकि वरवधू की उम्र का सत्यापन किया जा सके और वरवधू के बालिग और नाबालिग होने का पता चल सके। इसके अलावा 24 घंटे मॉनिटरिंग और हेल्पलाइन जारी करने जैसे उपाय लागू किए गए हैं। अब नजर डालते हैं देश के मौसम पर। देश भर में गर्मी बढ़ने लगी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। बिहार में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस और छत्तीसगढ़ में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी का अनुमान है। इधर आंध्र प्रदेश में 5 दिन समुद्री तूफान का अलर्ट है। इसका असर तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना में भी रहेगा। अब देखते हैं खबरें खेल जगत की। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स को 6 विकेट से हराया। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। बेंगलुरु ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन बनाए। राजस्थान ने 202 रन का टारगेट 18 ओवर में 4 विकेट पर चेस कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 26 बॉल पर 78 रन की आतिशी पारी खेली। ध्रुव जुरेल नाबाद 81 रन बनाकर लौटे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहिए न्यूज पल्स के साथ। धन्यवाद।